ये देखिए दोस्तों, इससे सुंदर और क्या होगा यार। बिल्कुल अपनी तो जान बसती है ऐसी जगहों पे। और जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको नज़ारे तो चारों तरफ शानदार और बेहतरीन ही देखने को मिलेंगे। तो ये क्या नज़ारे हैं ना भाई, एकदम शानदार और एकदम बेहतरीन। और भाई देखो 4x4 तो जा रही है खींच के, क्योंकि उनको तो पहुंचना है, पर हमें लेना है इसका मजा। वाइपर की स्पीड ही बता रही होगी स्नो किस स्पीड से आ रही है भाई। मजा आ रहा पर कुछ भी है। इसी चीज का दीदार करने के लिए हम पिछले 2-3 दिन से तरस रहे थे कि कुछ अच्छा माहौल सा बने। क्या नज़ारे दिख रहे ना सामने भाई, अद्भुत लग रहा है सब कुछ। जो कल सोलांग वैली दिखाई थी आपको, लग रहा है वही सोलांग वैली जिसपे हम कल आपको दिखा के गए थे। बिल्कुल बारिश बारिश ऐसे ही कीचड़। और अब देखिए यहाँ का माहौल। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और आज है 20 मार्च 2026 और भाई सोलांग वैली और मनाली के कुछ पार्ट में बहुत तगड़े वाली स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे पीछे देखोगे चारों तरफ माहौल एकदम बिल्कुल ही अलग हो गया है और धीरे धीरे अब बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए कुछ ऐसा है माहौल। तो चलो दोस्तों चलते हैं और अपनी इस ट्रिप को शुरू करते हैं मनाली से। और मनाली के बाद आपको दिखाते हैं पूरा सोलांग वैली तक का माहौल और कैसी स्नोफॉल है और रास्तों का क्या हाल है। मॉर्निंग दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है फिर दोबारा से हैवी बारिश से। और ऊपर देखोगे तो बहुत सारी बर्फ चली हुई है। ये देखो इस एरिया में काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, सोलांग वैली में भी स्नोफॉल हो रहा है। पर भाई रास्ते फिलहाल ऐसे ही हो जाते हैं। कहीं देखो बारिशों में हमेशा ही रोड रिस्की होते हैं, कहीं पत्थर आ जाए कुछ आ जाए। तो अभी तक कोई मूड नहीं बना कि कहाँ जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। निकल तो रही है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, निकलने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों ऐसी बारिश है ना बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। आप खुद सोचिए कि 2-3 दिन से बिल्कुल कंटिन्यू बारिश पड़ी हुई है। बीच में बर्फ़ आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है, बर्फ़ आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है। तो फिलहाल हालात थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि खतरनाक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई बारिशों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई स्लाइडिंग की, कोई पत्थर ना गिर जाए, कोई और परेशानी ना हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यार हिमाचल मतलब मनाली मान लो, हिमाचल मान लो, संभला है पिछले उनसे। और अगर कुछ भी हो जाता ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि भाई जल्दी बंद हो जाए। पर भाई वेदर का पता ही नहीं चल रहा। पहले 2 दिन का दिखा रखा था, अब कल थोड़ा सा ठीक दिखा रहा, परसों से फिर क्लाउडी दिखा रखा। तो कुछ भी संभव है, पता नहीं ऊपर वाला क्या चाह रहा है। 3 दिन की बारिश के बाद आप देखो हाल। और अभी देखोगे आप मोस्टली है ना, जो बाहर की गाड़ियां होंगी, टैक्सी नंबर होगी, सारी कुल्लू की तरफ जा रही है। आने वाली गाड़ियां बहुत बहुत कम होगी। क्योंकि जो लोग एक्चुअल में आए भी थे ना, उन्होंने सोचा था कि एक आध दिन में चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन यार बिल्कुल कंटिन्यू ही बारिश चल रही है। तो भाई टूरिस्ट भी इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, वो अटल टनल पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। देखो जो प्रॉब्लम्स हैं बारिशों के टाइम की, वो तो रहेंगी। पहाड़ है भाई, ऐसे तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे 101%। अगर आप वीडियो घर बैठ के देख रहे हो ना आराम से, तो भाई ये जो माहौल है ना एकदम मस्त है। बढ़िया सुंदर पहाड़, ऊपर से स्नो गिर रही है हल्की हल्की, सामने क्लाउड नीचे तक आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो ना, तो 24 घंटे एक माइंड में डर बना रहता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई पत्थर ना गिर जाए। देखो आप ऐसे है ना, ये देखो धीरे धीरे पत्थर देखो कितने आ गए हैं। लेफ्ट साइड में देखो ये हटाए गए हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, रोड के बीच में भी पत्थर आया हुआ है। ये देखो इधर, तो रोड के बीच में जब ये पत्थर आ रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, तो भाई एक देखो अभी गिरे हैं, अभी भी ये देखो गिर ही रहे हैं अभी। तो कोई भरोसा नहीं होता भाई इनका, कब गिर जाए और कितने गिर जाए। तो ये खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। अब देखो आप कितना बड़ा पत्थर है, रोड के बीच में आ गया। और झरना देखो, ये है ना कि पतला सा थोड़ा सा पानी बहता था, अब ये पानी रोड के ऊपर बह रहा है। डर हमेशा रहता है, और खासकर ऐसी जगह पे जो ऐसे कटिंग हो रखी है ना, उन पे। पहले दोस्तों इस मौसम का है ना हम इतना मजा लेते थे, इतना सुंदर लगता था। जब से बाढ़ आई ना भाई, उस बाढ़ ने है ना दिल में एक ऐसा डर बैठा दिया। नहीं तो भाई इस मौसम को तो हम बहुत सुहाना, एकदम मजेदार, भाई बढ़िया बारिश का मजा लो, आराम से इंजॉय करो। पर जब से वो हादसे देखे ना भाई, उसके बाद ऐसा डर सा हो गया है कि पता नहीं भाई कौन सा नया डर हमें आने वाला है, कौन सी नई मुसीबत सामने आने वाली है। देखो माल रोड के पास वाले रोड पे भी देखो कितने पत्थर आए हुए हैं और कहाँ तक आए हुए हैं। तो ये दिक्कत है भाई, ऊपर वाले इससे अच्छा तो बर्फ दे दे बस सीधी। ये बारिश जो है ना, इतनी लंबी बारिश अभी मनाली झेलने लायक नहीं, क्योंकि अभी भाई पिछले जख्म भी हरे हुए नहीं। और इधर देखो पूरा ऊपर भी जाम लग गया था। तो इस कारण से
हम तो नीचे से ही बाईपास से ही निकलेंगे, पोलो स्टैंड के आगे से होते हुए। अब तो भाई मेरे को लग रहा है कि टूरिस्ट थोड़ा सा कम आएगा 1-2 दिन और ना, क्योंकि बारिशों का है। और बारिश है भाई, आज मैंने सुबह जो प्रेडिक्शन देखी वो तो ये कह रही कि भाई अभी मौसम थोड़ा सा और ख़राब रहेगा, क्योंकि यार क्या कर सकते हैं, मौसम है तो नहीं ऐसा। ऊपर तो बर्फ़ दिख रही है, देखो ऊपर वाले एरिया में पूरे में बर्फ़ है। सोलांग वैली तक भी लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ है, पर बर्फ़ कहीं भी है ना वो पानी वाली है। आप ऑन द स्पॉट पहुँच गए तो आपको मिल जाएगी, अगर आप 1 घंटे बाद भी जा रहे हो ना तो वो बर्फ़ मिलती नहीं, वो पिघल जाती है। तो भाई थोड़ा सा जाम लगा हुआ है तिब्बती कॉलोनी में, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ तक ये ऊपर से एक स्लाइड आती है तो वहाँ से गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल रही होंगी, इसलिए दिक्कत है, नहीं तो वैसे तो नहीं है। और आगे से जो गाड़ी आ रही है ना सोलांग वैली की तरफ से, उन पे बर्फ़ भी आ रही है। देर इंतज़ार करके भाई गाड़ियाँ मुड़ के वापस जाने लग गई हैं, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आ नहीं रही है और यहाँ से भी गाड़ी सरक नहीं रही है। अगले 15-20 मिनट हो गई है। यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम जगह जगह पे। बीच में आप देखोगे इधर भी कहीं से फिर दोबारा गई है और गाड़ियों को रोक रोक के जैसे तैसे निकाल रहे हैं, शायद पत्थर आ गए हैं ऊपर से, तो ये दिक्कत होती है भाई। यही परेशानी जिसका डर लगा रहता है मेरे को। देखो इधर से ये अंदर चला गया और ऊपर से ऐसे देखो भाई पत्थर आ रहे हैं। चलो 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 फटाफट चलो, रुको मत, आने दो फटाफट, गोली की तरह निकलो यहाँ से। ये सबसे खतरनाक एरिया है, इससे तो निकल भागना चाहिए बस। ये देखो ये सामने से मलबा आया है मेरे ख्याल से दोबारा, और हटाया है इसको अभी ना, जेसीबी हटा के तब गई। और अभी भी पत्थर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे, बिल्कुल चले हुए हैं धीरे धीरे। एक दो पत्थर आपको गिरते हुए दिख जाएंगे और नीचे मिट्टी दिख रही है आपको। तो ये समस्या है भाई। पुलिस तो खड़ी हुई है पर क्या करे क्या, पुलिस पत्थरों को हटा रही है और उसके कारण कितना लंबा ट्रैफिक हो गया है, आप खुद देख सकते हो। आगे तक पूरा पैक हो गया है, 2 जगह के ऐसे खतरे बने हुए हैं। इससे तो जितनी जल्दी भाग के निकला जाए ना उतनी जल्दी निकलना चाहिए, पर कर क्या सकते भाई, आगे जाम है तो रुक के वेट ही करना पड़ेगा। और इसी स्लाइड के कारण देखो भाई ट्रैफिक जाम कहाँ तक पहुँच गया है। और लोग ये दुआ करते हैं कि बस फटाफट निकल जाए। और देखो आप, इसके नीचे से नाला बना हुआ है पर फिर भी पानी रोड के ऊपर आ गया है। और ये रोड के ऊपर पानी आके रोड को कितना तोड़ता है या कितने पत्थर इसमें से आते हैं ना, कभी पता नहीं चलता। हम निकल तो गए इस साइड में, पर अब माइंड में ये है कि यार पता नहीं वापस आते वक्त कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या करें यार, देखो तुम्हें दिखाना है, हालात बताने हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो भाई गाड़ी के ऊपर बर्फ़ बढ़िया हो रखी है। तो जो गाड़ियाँ ऊपर से आ रही है ना, जैसे सोलांग वैली से आ रही हैं या ऊपर से टनल की तरफ से आ रही है, उन पे बर्फ़ मिलेगी आपको देखने को। तो ऊपर बर्फबारी है, पर जैसे ही नीचे आती है ना, बारिश में खड़े होते हैं तो पिघल जाती है वो बर्फ़। वो भाई जाम देखिए कहाँ तक हो गया। तो आज अगर सागर भाई होगा तो थोड़ी देर सागर भाई के पास बैठते हैं, नहीं तो फिर आते वक्त बैठेंगे। कल हम रुक गए थे उर्वी बेकर्स पे सागर भाई के पास। आज सैफ भानु को थोड़ा रिलैक्स दे रखा है, 2 घंटे का ब्रेक, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का ब्रेक दे रखा है, तो वो गए हुए हैं। बस अभी नहा धोगे भाई लेने के जा रहा है, तो जब तक हम आगे चलते हैं थोड़ा एक राउंड मार के आते हैं। नज़ारे देखिए भाई क्या सुंदर है, पर भाई नज़ारों के कारण टूरिस्ट बहुत कम हो गया है। तो अगर कभी आते हो तो अपना ठिकाना है उर्वी बेक। तो अभी आगे निकल रहे हैं भाई सोलांग वैली में। तो मेरे को जहाँ तक यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है ना, सोलांग वैली में तो है बर्फ़ हल्की फुल्की, पर बहुत हल्की फुल्की ही होगी। ये बारिश इतनी लंबी चल गई और टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है कि वो बारिश जो है वो जम के बर्फ़ में कन्वर्ट हो। तो चलो देखते हैं, हम हो सकता है रोहतांग रोड की तरफ निकलेंगे तो उस तरफ भी थोड़ा देख के आते हैं, नज़र तुम्हारे क्या माहौल है उस एरिया का। भाई आगे भी बहुत भयंकर जाम है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आगे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जाम में ही फंसना है। क्या करें यार, कैसे काम चलेगा, बहुत बुरा हाल है। चलो चलेंगे धीरे धीरे, देखते हैं, अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो वापस घुमा देंगे। देखो आप ट्रैफिक की हालत, लोग फिर भी जाना चाहते हैं, क्या करें, हम जैसे ही हैं सब। और जो यार जो टूरिस्ट पहली बार आ रहा है उसके लिए तो भाई जाना भी बनता, वो तो कोशिश तो करेगा ही करेगा हर संभव। देखो आप कहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है। ये गाड़ियाँ आड़ी तिरछी फंस जाती है, बीच में 1-2 जगह क्रॉसिंग नहीं है, उसके कारण ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखिए भाई ये एक पॉइंट ना, क्योंकि ये क्या है कि देखो कैसे स्लाइड हो जाते हैं, कितनी बर्फ़ में जितनी वो होती है ना उतनी आगे तक स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। देखिए चारों तरफ अब स्नो कवर्ड माउंटेन हो गए, पूरी वैली स्नो से भरी हुई है, ऊपर अपर वैली तो सारी की सारी। और भाई बारिश इधर भी कंटिन्यू है और जाम भी बिल्कुल कंटिन्यू है, काफ़ी देर होगी जाम में खड़े हुए।
आज तो लगभग 1-1.5 घंटे से तो हो गया मेरे को कहीं कहीं बीच बीच में, कहीं 10 कहीं 15 मिनट गुजारते हुए। पर नज़ारों में थोड़ा सा अगर इंतज़ार भी करना पड़े ना तो चल जाता है काम। कीजिए जी, जिसका इंतज़ार था, बारिश के साथ बर्फ़ भी आनी शुरू हो गई है। और ये बर्फ़ अब खतरनाक हो सकती है, गाड़ी को रिवर्स घुमाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक फंसा हुआ है ना, गाड़ियां फंसेंगी ही फंसेंगी। क्योंकि ये देखो आप कितनी स्नो आ रही है ना, देखो अब दिखेगी आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो स्नोफॉल शुरू हो गया है भाई, और इस स्नोफॉल में फंसने का इच्छा मेरी हो नहीं रही कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, निकल तो जाएंगी। खैर अपने पास तो स्नो चैन भी है, पर आगे से गाड़ियां घुमवा देंगे। देखो हमारी गाड़ी पे जमनी शुरू होगी अब आएगा मज़ा। वाओ, ये देखिए भाई, इधर से दिखाता हूँ आपको। अब आ गई ना बारिश, धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट होगी। चलो अच्छी बात है भाई, थोड़ी देर आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। पर देखिए दोस्तों क्या सुंदर लग रही है ना स्नोफॉल। पर दिक्कत ये है कि भाई थोड़ी सी बारिश भी बीच में मिक्स आ रही है ना, तो प्रॉपर दिख नहीं रही, पर हो जाएगी थोड़ी देर में स्टार्ट, कोशिश में है। देखो ना इस पे आप देखोगे सीधा पानी गिर के पिघल रहा है, सीधी वो नहीं हो पा रही, धीरे धीरे बढ़ेगी ये। सिक्योरिटी के मद्देनजर है ना, गाड़ियों को जो छोटी गाड़ियां थी 4x2 थी, उनको नीचे रोक दिया गया, क्योंकि भाई बर्फ़ का कोई भरोसा नहीं होता, और आगे अगर जाम लग गया ना तो सारी गाड़ियां फंस जाती। तो इस कारण गाड़ियां वहां से रिवर्स करा दी है। जो लोग पैदल आ रहे हैं वो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है। तो इस पूरे एरिया में चढ़ाई है, और चढ़ाई में हल्की सी भी स्नो गाड़ियों को प्रॉब्लम कर देती है। और 4x4 को तो खैर नहीं करती, पर 4x2 को तो कर ही देती है, और खूब अच्छी खासी गाड़ियाँ स्किट होती है। और आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में गाड़ियाँ स्किट हो रही थी। तो भाई ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपको ज़्यादा ही चाव है, ज़्यादा ही देखने का मन है, 4x4 हायर करो और आराम से घूमो। अब देखोगे सामने बहुत सारी 4x2 गाड़ियाँ खड़ी हुई। तो ये गाड़ियाँ वो थी जो सुबह आ गई या जल्दी निकल गई थी। अब ये क्या है, ये आराम से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया ना, अगर ज़्यादा बर्फ़ बढ़ गई तो ये गाड़ियाँ यही स्किट करेंगी सबसे ज़्यादा, और यही गाड़ियाँ फंसेंगी। फिर इनको अभी पता नहीं कि नीचे हाल क्या है। चुके हैं पलचान, और आप देखोगे भाई बर्फ़ ज़बरदस्त गिर रही है चारों तरफ। बर्फ़ नीचे रोड पे भी जमनी शुरू हो गई है। साइड में तो आप देखोगे पूरा का पूरा वाइट हो ही रखा है। क्या करे भाई, ऐसे माहौल को ही तो देखने के लिए हम बारिश को से तो परेशान थे, इसमें तो हम परेशान होके भी इतना खुश रहता हूँ मैं, क्योंकि यार बर्फ़ की तो एक अलग ही कहानी है। इतना प्यार इस बर्फ़बारी से है ना भाई, मुझे और किसी मौसम से, किसी उससे नहीं है। देखो कितना शानदार हो गया ना सब कुछ, एकदम सफ़ेद, हर चीज़ सफ़ेद होती जा रही है। और धीरे धीरे रोड भी रिस्की हो जाएंगे, तो थोड़ी देर घूमेंगे और फिर यहाँ से भागेंगे। अब देखते हैं कितनी देर तक थोड़ी अच्छी खासी आ जाए। तो देखिए भाई सामने आ गया है रोहतांग रोड की तरफ, और ये सामने है सोलांग वैली। सोलांग वैली रह गई यहाँ से 3 किलोमीटर। तो अभी हम देखते हैं रास्ता कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक, जहाँ कोई परेशानी आती दिखेगी ना हम वहीं से मुड़ जाएंगे। हमें बिल्कुल भी इस तरीके का रिस्क लेना ही नहीं है कि जहाँ कोई भी खतरा दिखेगा वहीं से यू टर्न। अभी तक तो देखो रोड पे नहीं जमी, क्यों? क्योंकि रेगुलर चल ही रही है ना गाड़ियाँ, तो कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक किसी भी प्रकार की। पर शानदार हो गई यहाँ बर्फ़ सोलांग वैली में, तो ठीक ठाक दिख रही है हमें। अभी तो जो बर्फ़ आ भी रही है ना वो सारी पानी वाली है, तो पानी से इतनी ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, क्योंकि रोड पे जैसे ही गाड़ी चलती है उसको पिघला देती है। लेकिन जैसे ही अगर टेम्परेचर डाउन हो गया ना, अगले 1-1.5 घंटे में जैसे शाम हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, उसके बाद आती है समस्या। और अभी तक तो किसी गाड़ी को कोई समस्या नहीं आ रही, बहुत प्यार से गाड़ियाँ उतर रही है देखो। तो अगर अपने को कोई परेशानी आती दिखी भी ना तो हम लगा देंगे स्नो चैन वहीं पे। यहाँ तक तो घूम के आना हमारा बनता ही था। मज़ेदार है एकदम। और गाड़ियाँ ऊपर सिर्फ 4x4 ही हैं, अपने पास भी 4x4 ही है भाई। चैन वैन लगा के ये जब चलती है ना 4x4 को भी फेल कर सकती है। एक बार 4x4 स्किट हो सकती है, स्नो चैन लगी हुई गाड़ी कभी भी स्किट नहीं करेगी। देखोगे फिलहाल सारी 4x4 गाड़ियाँ ही आपको चारों तरफ मिलेगी। 4x2 गाड़ी आपको वो गाड़ियाँ उतरती हुई मिलेंगी जो गाड़ियाँ सुबह चली गई थी, नहीं तो बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया था। और अब हम भी थोड़ा सा घूमेंगे इस सुंदर नज़ारों में। देखिए ना भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना एकदम चारों तरफ, बहुत ही बेहतरीन। और बस हम आगे से थोड़ी देर और आगे जाएंगे, घूमेंगे और वापस निकल जाएंगे फिर यहाँ से।
एक ही मिनट गाड़ी खड़ी की थी साइड में करके भाई, उसी में ऐसे गाड़ी स्किट सी करने लग गई थी। तो रोड से गाड़ी उतारना खतरनाक हो सकता है ऐसे मौसम में, पर अपनी गाड़ी को कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, हैवी गाड़ी है और स्नो चैन होने के बाद गाड़ी बड़ी स्मूथ ही चलती है, कितनी स्नो आ जाए चाहे। पर ये पता नहीं भाई ये स्नो कितनी लंबी चल जाए और कहाँ तक आ जाए। तो इस स्नो का अगर आपको मजा लेना है तो 4x4 गाड़ियाँ तो लेके ही चलो, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं आपको। गाड़ियां एक तो कभी भी है ना स्पीड से मत चलाओ, कभी भी आप कहीं भी गाड़ी चला रहे हो ना स्नो में, लो स्पीड में कंट्रोल में ही गाड़ी चलाओ, ओवर स्पीड ही हमेशा मारती है आपको। ये देखिए इधर से पूरे के चारों तरफ एकदम बेहतरीन दिख रहा है सब कुछ। और यहाँ पे काफ़ी सारी 4x2 गाड़ियाँ भी हैं जो फंसी हुई है। गाड़ियाँ तो ऊपर भी फंसी हुई होंगी, पर ये है कि वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। तो ये है पलचान का पूरा एरिया, और इससे आगे जैसे ही हम टर्न लेंगे वो आ जाएगा सोलांग वैली का पूरा एरिया। सोलांग वैली में भाई लिमिटेड ही गाड़ियाँ हैं अभी। तो ये आ गया स्की वन स्की, वेरी गुड। तो ये क्या नज़ारे हैं ना भाई, एकदम शानदार और एकदम बेहतरीन। और भाई देखो 4x4 तो जा रही है खींच के, क्योंकि उनको तो पहुंचना है पर हमें लेना है इसका मज़ा, तो इसलिए हम तो बिल्कुल स्लो जा रहे हैं। तो 1-2 टर्न और काटेंगे और फिर वहाँ से लेंगे यू टर्न। ये देखिए गाड़ियाँ तो आई हुई है कुछ बाहर की, मतलब जैसे 4x4 गाड़ी को तो सभी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो किसी की भी हो कहीं भी हो। तो यहाँ गाड़ी को थोड़ा लगाएंगे साइड में, वीडियो वगैरह बना के फिर निकलेंगे। 2 ही मिनट में देखो भाई क्या हाल हो गया पूरे कपड़ों का भी, और इस पे भी पूरी बर्फ और छीटम छीट, इन चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और भाई ऐसी ठंड में अगर आपको ठंडी ठंडी बर्फ लग जाए ना और वो फिर पिघलती है भाई, अंदर से आत्मा निकाल देती है, एकदम आत्मा बिल्कुल। तो चलो आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं फिर वापिस आते हैं। वाइपर की स्पीड ही बता रही होगी स्नो किस स्पीड से आ रही है भाई, मजा आ रहा। पर कुछ भी है, इसी चीज का दीदार करने के लिए हम पिछले 2-3 दिन से तरस रहे थे कि कुछ अच्छा माहौल सा बने, देखने लायक बने। और देखोगे आप टूरिस्ट भी बिल्कुल मजे कर रहे हैं। तो हर तरफ अब खुशहाली है, लोग जिस बर्फ को तरस रहे थे पिछले 2 दिन से बारिश से, मतलब क्योंकि देखो हर आदमी तो यहाँ आ नहीं पा रहा था, ऊपर तो चल रही थी पर नीचे वाला जो एरिया था ना उसमें नहीं आ रही थी, पर अब तो हर जगह पे हो गई है। और मेरे को लगता है मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए और यहीं से अपना यू टर्न मारो बढ़िया और फिर निकल चलते हैं। और गाड़ी देख रहे हो आप स्किट कर रही है भाई, यू टर्न घुमाओ। क्या नज़ारे दिख रही ना सामने भाई, अद्भुत लग रहा है सब कुछ। जो कल सोलांग वैली दिखाई थी आपको लग रहा है वही सोलांग वैली जिसपे हम कल आपको दिखा के गए थे, बिल्कुल बारिश ऐसे ही कीचड़। और अब देखिए यहाँ का माहौल। और भाई इस देखो आप रोड पे देखोगे ना आपको स्नो तो दिख रही है, पर जैसे जैसे गाड़ी चलती है ना तो थोड़ी बहुत स्किट होती है और उसके बाद कंट्रोल आ जाता है गाड़ी का। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आप देखोगे यहीं पे रुक गई। और ये देखो इधर और भी टूरिस्ट अपनी वीडियो और मैगी बनाते हुए। लोगों का अपने अपने सपने होते हैं यार, अपनी अपनी फैंटेसी होती है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। भाई किसी को पहाड़ पे जाना पसंद है, किसी को बारिश में, किसी को बर्फ़ में। अब देखो वो बंदे इतनी उसमें भी खुद अपना चूल्हा निकाल के मैगी बना रहे हैं, और जबकि टैक्सी में आए हैं वो फिर भी अपना सामान लेके आए हैं। भाई चुल होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की ना, रास्ते तो अपने आप ही निकल आते हैं। तो अभी देखता हूँ मैं कहीं रोकूंगा साइड में गाड़ी बढ़िया, और आपको वहाँ से भी माहौल दिखाते हैं, क्योंकि ये माहौल में बाहर उतर के मज़ा तो लेना बनता है भाई। ये देखिए दोस्तों, इससे सुंदर और क्या होगा यार, बिल्कुल अपनी तो जान बसती है ऐसी जगहों पे। और जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको नज़ारे तो चारों तरफ शानदार और बेहतरीन ही देखने को मिलेंगे। तो कुछ देर यहाँ रुकेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और मेरे को ये लग रहा है कि ये बर्फ़बारी रात भर चलेगी, तो ये बर्फ़ नीचे मनाली तक भी पहुँच सकती है।
क्योंकि अभी देखो आप नेहरू कुंड तक तो चली गई है। और दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना दूर तक ट्रैवल करते हैं, रिस्क लेते हैं, और उसके बावजूद भी भाई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं आते आपके। कम से कम वो तो आपके हाथ में, वो तो कर दीजिए ताकि हम और बेहतर आपके लिए ला सके और इन सुंदर नज़ारों का हमेशा आपको दीदार करा सके। गाड़ी देखिए भाई किस स्पीड में जा रही है, क्योंकि सबको ये डर लगा ही रहता है भाई, चाहे बेशक 4x4 भी हो, कि कहीं ऐसा ना हो फंस जाए कहीं, तो इसलिए निकल रही गाड़ियाँ सुपर फास्ट। क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पिछले घंटे 2 घंटे से आई हुई है। अपनी गाड़ी पे भी देखिए हालात, अब जम गई है और वाइपर को तो रोकना शुरू कर दिया है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, निकले यहाँ से। अपनी गाड़ी खड़ी हुई है बर्फ में, तो थोड़ा निकलने में संघर्ष करेगी, तिरछी आड़ी तिरछी होके तब निकलेगी। आड़ी तिरछी चलती है भाई, क्या करें, स्नो है, स्नो में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। पीछे जो 4x4 आती है वो आती है खींच के भाई, हॉर्न मारते हुए, तो हमें भी थोड़ा सा स्पीड पे ही चलना पड़ता है। पर अगर ना भी वो इतनी ज़्यादा परेशानी है नहीं, अभी फ़िलहाल तो खूब आराम से गाड़ियाँ उतर रही हैं। देख लो, मैं भी अभी तक तो मैंने चैन को भी नहीं लगाया स्नो को। अगर स्नो चैन की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ तभी लगाएंगे, नहीं तो आराम से यहाँ देखते हैं यार, कहीं चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे आगे। क्या सुंदर जगह बन गई यार। आपको लगता है कहीं भी कोई कमी लग रही है इसमें? ये देखो जबरदस्त नज़ारे, बेहतरीन बेहतरीन है बिल्कुल। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या होगा भाई। पर भाई इस मार्च वाली बर्फ़ की एक अच्छाई भी है कि आज आई है, कल कल है ना, जैसी थी ना माहौल वैसा ही हो जाएगा। कल इसको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की, हटाने की, अपने आप ही बारिश में हो जाएगी खुद ही। ओए होए, और टूरिस्ट देखो भाई बढ़िया डांस वांस सब लगे हुए हैं भाई ऐसे ही। क्योंकि ये देखिए, ओ भाई साहब फुल ऑन मस्ती चल रही है। चलो अच्छी बात है भाई, टूरिस्ट को मज़ा लेना चाहिए। और भाई मैंने हीटर जलाया हुआ उसके बावजूद भी, क्योंकि बोलते हैं ना तो उससे और ज़्यादा भाप निकलती है, तो उससे ये पूरा जम गया है। चलो कपड़े तो मैंने 2-3 रखे हुए हैं, जो एक गीला हो गया तो दूसरे को लगा देंगे, दूसरा गीला हो गया तीसरे को लगा देंगे। दोस्तों मज़ा आ रहा है देख के कुछ स्नो वगैरह काफ़ी। उस दिन तो हम मनाली में थे, आज तो सोलांग वैली आना पड़ा हमें स्नो देखने। पर ये लग रहा है कि अगर ऐसी बारिश चलती रही तो उतर जाएगा। तो भाई थोड़ी सी आवाज़ आएगी इसकी, क्योंकि ये हीटर चला हुआ है ना शीशे को साफ़ करने के लिए, तो उससे थोड़ा फ़ैन की आवाज़ तो आती है। और गाड़ियाँ भाई देखो आ रही हैं अभी। ओह भाई लोड ऑल्टो भी आ गई है बीच में। तो ये 1-2 जगह है भाई जहाँ पे थोड़ा सा स्किटी होता है, क्योंकि पूरी देखो आप कैसी ढलान है ना। इस ढलान पे क्या होता है, नॉर्मली गाड़ी तो उतर जाती है, पर अगर इन केस इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ जाए ना तो गाड़ी को बहुत परेशानी हो जाती है। पर देखिए भाई ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको परेशानी हो जाती है, क्योंकि भाई ठंड में है ना, देखो हम तो ले लेते मजे, इनको तो बेचारों को मजा का भी नहीं पता। 5 मिनट दिखती है, 5 मिनट के बाद चुपचाप बेचारे ठंड में ठिठुरना शुरू कर देते हैं। ये आ गया भाई, थैंक्स टू विजिट। उस रोड पे देखो आप, मैं बताता हूँ आपको फर्क क्या। देखो इस रोड पे गाड़ी चढ़ेगी नहीं जैसे मर्जी, क्यों? क्योंकि इस रोड पे गाड़ियां चल नहीं रही। अभी इस रोड पे क्या है कि साथ के साथ बर्फ को पिघलाया जा रहा है, तो बर्फ पिघल रही है तो गाड़ियां इजीली चल रही है। अगर उस रोड पे जाओगे ना, उस रोड पे एक आध गाड़ी जा रही है, तो उस रोड पे गाड़ी फिसलेगी 4x2 स्किट करेगी, क्योंकि बर्फ जम चुकी है ऑलरेडी रोड पे। ओहो, आओ भाई आओ, देख के आओ जल्दी, बर्फ ना पिघल जाए। तो पलचान से भी अब नीचे आ गए हैं। मैक्सिमम जो टर्न थे ना वो इसके ऊपर होते हैं, या फिर बिल्कुल नेहरू कुंड के पास आएंगे ना वहाँ पे होंगे। इधर भी देखो काफ़ी सारी 4x2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पर इनको अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ऑलरेडी पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे, और आगे किसी गाड़ी को आने भी नहीं दिया जा रहा। और जो अपनी गाड़ियों से भी भाई पर्सनल आ रहे हो ना, तो ये जो आपकी होती है ना स्नो ड्रेस और शूज़, ये ले लिया करो, नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि देखो आप निकलते हो बाहर, हमारे कपड़े उस टाइप के होते नहीं, हमारे जूते और कपड़े हो जाते हैं गीले, और 10 मिनट के बाद हमें ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। तो एक 200-300 रुपये में कुछ नहीं होता, पर उससे क्या है कि आपका पूरा दिन बिल्कुल मस्त गुजरता है। और जैसे ही आप अपनी गाड़ी में आते हो, उसको उतार के डाल दो, आपकी टेंशन खत्म। स्नो आने के बाद तो जगह जगह स्नो पॉइंट बना दिए भाई, स्नो पॉइंट हर जगह। तो गाड़ी आ रही है, कहीं भी घुमा के रोक रहे हैं, स्नो का मजा ले रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। हम भी रुकेंगे कहीं बीच में बढ़िया सी जगह। देखोगे नदी में भी पानी एकदम बिल्कुल मिट्टी मिट्टी वाला और गंदे वाला हो रखा, क्योंकि बर्फ पिघल रही है ना, वो लेके आ रही है। और सामने पेड़ों पे देखो बर्फ बढ़िया लग चुकी है,
और इधर देखोगे तो इधर अपने भाई आराम से हाथ सेक रहे, बढ़िया मस्त होके अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिप लाइन वगैरह तो वाले तो अभी आ नहीं रहे करने के लिए। तो काफ़ी जगह बना दिया अभी ये तो टूरिस्ट स्पॉट, और ये जिप लाइन भी काफ़ी हो रखी है। तो दोस्तों अगर मेरे से पूछो ना कि अगर आपको स्नो में जाना है ना तो आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, मैं कहता हूँ 4-5 तैयारी आपकी गाड़ियों में होनी चाहिए। पहली बात तो अगर आप स्नो ही देखने जा रहे हो ना तो आपके पास अपना फ्यूल टैंक फुल होना चाहिए। खाने के लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप 1 से 2 दिन काट सको, कहीं फंस भी जाओ तो ठीक है। उसके बाद आपके पास ड्रेस जो है ना, अगर आप स्नो ड्रेस लो या फिर कोई भी ऐसी हैवी ड्रेस रखो अपने पास कि इन केस आपको गाड़ी में भी सोना पड़े तो आपको गाड़ी स्टार्ट रख के ना सोना पड़े, ठीक है। और उसके बाद जो जूते लेके आते हो, सोक्स कम से कम 2 से 3 जोड़ी, जब आप स्नो की तरफ बढ़ रहे हो तो अपनी एक्स्ट्रा रख के छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले है ना जूते ही गीले होते हैं। जब आप बाहर निकलते हो, बार बार इधर उधर देखते हो, घूमते हो, हर जगह पे सोक्स गीली होती है या जूते गीले होते हैं। तो एक पेयर अपना सोक्स का और शूज का एक्स्ट्रा रखोगे तो मच बेटर है। बाकी तो भाई आओगे तो आपको पता चल ही जाएगा आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, और आप वीडियोस में देख भी रहे होगे हमारी पे होंगे। जितना हम नीचे आएंगे ना उतनी उतनी बर्फ कम होती चली जाएगी, और बर्फ तो चली हुई है पर वो पानी वाली है। तो क्या है कि देखो साइड में जैसे जहाँ पे कोई मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा ना, वहाँ तो जमनी शुरू हो गई है, लेकिन रोड पे नहीं जमी है। और ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप बिना खौफ के आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, कहीं भी कोई परेशानी आ नहीं रही है। मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो बारिश में था ना तब परेशान था, पर अभी फिर जाके वापस उसी परेशानी में फंसना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो जाम लगा मिलेगा पक्का। तो पे भी आप देखोगे बर्फ है भाई, जम गई है। मतलब ये मानो कि 1-1.5 इंच है, पर ये रहेगी सिर्फ तब तक जब तक ये रेगुलर चली हुई है। जैसे ही ये रुकेगी ना, रुकते ही 1 घंटे में बर्फ साफ हो जाएगी। क्या करे भाई, जिसको देखनी है वो ऑन द स्पॉट। देखो भाई ये है लक का बात ना, अगर आपका लक है तो आपको मिल जाएगी। जो लोग अभी सुबह यहाँ से गए होंगे उनको नहीं मिली, और अभी देखो हमें, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम थोड़ा लेट आए पर हमें बर्फ मिल गई है। और इस एरिया को देखोगे तो ये तो भाई पूरा का पूरा कवर्ड है एकदम पूरा स्नो से। ओ भाई यहाँ तो अभी कुछ ज़्यादा ही फास्ट रही है। हम उस जोन से तो निकला है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है, स्किट गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, उस जोन से निकलना ज़रूरी है, नहीं तो भाई हमें भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि देखो यार, परेशानी किसी को भी हो सकती है। अब मान लो मेरी गाड़ी पे स्नो चैन लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे आगे 4 गाड़ियाँ फंस गई ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ये है माहौल कुछ। सामने वो पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, बुरवा की साइड का जो विलेज एरिया है ना वो, और उधर होटल भी काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारी कॉटेज है। और जो टूरिस्ट यहाँ तक पहुँचे वो सारे टूरिस्ट पैदल ही चलने वाले हैं। पैदल चलने वाला टूरिस्ट तो यहाँ तक पहुँच गया, बाकी या तो फिर अपनी 4x4 जो लेके आए वो पहुँचे हैं। और ऊपर देखो पेड़ों पे जमी हुई है। और ये देखो जो गाड़ियाँ आ रही है ना भाई, उन पे 2-2, 3-3 इंच बर्फ़ लेके आ रही है गाड़ियाँ सारी ना। तो बेहतरीन एकदम, बहुत ही शानदार नज़ारे। ये थे कुछ नज़ारे बर्फ़बारी के। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना। तो इसी के साथ इस वीडियो करते ही यहीं पे एंड, और बाकी जो चीज़ें हैं वो देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।